हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज की जो वीडियो है ना, हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम करेंगे गियर स्किपिंग के ऊपर। आप लोगों ने कई बार ये सुना भी होगा लोगों से, और कई लोगों को करते देखा भी होगा, या मे भी शायद आप मेरे को चलो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं क्या। गियर स्किपिंग का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो मेरी गाड़ी अभी सेकंड गियर में चल रही है, राइट। तो सेकंड गियर में से अगर मैं डायरेक्ट इसको फोर्थ गियर में डालता हूँ और चलाता हूँ, मतलब थर्ड जो मेरा नंबर जो गियर है वो हो गया स्किप, राइट। तो इसको बोलते हैं गियर स्किपिंग करना। जैसे मान लो फर्स्ट गियर में से डायरेक्ट थर्ड गियर में स्किप करके फोर्थ नहीं डाला, सीधा फिफ्थ गियर ला दिया, राइट। तो आज हम बात करेंगे इसके ऊपर। तो देखो, सबसे पहली बात ये है कि क्या गियर स्किपिंग करने से कोई नुकसान होता है। देखो, इसके आंसर ना दो हैं, होता भी है और नहीं भी होता है। अब देखो, पहली चीज हो गई कि होता कब है, जब आप सही तरीके से इस प्रोसेस को नहीं करेंगे, ऑब्वियसली आपकी गाड़ी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। आपका इंजन और आपका जो क्लच वो में भी खराब हो सकता है अगर आप रॉन्ग प्रैक्टिस करेंगे और आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, राइट। और अगर आप इसको सही तरीके से ट्यूनिंग करके अपना जो गियर रेशो है सही टाइम पे बिल्कुल सही गियर में आप डालते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी ज़्यादा हार्डली उससे आपकी गाड़ी के ऊपर कोई नुकसान नहीं पड़ेगा, राइट। तो अब हम बात करते हैं, चलो जैसे मान लो मेरी गाड़ी जो चल रही है थर्ड गियर में, राइट। अब थर्ड गियर में से अगर मैं स्किप करके सीधा इसको फिफ्थ गियर के अंदर लेके जाता हूँ, तो फिफ्थ गियर में सीधा जाने से होगा क्या। देखो, सबसे बड़ा एडवांटेज आपको होगा क्या, सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि जो लोग आलसी है ना भाई, जिनको बार बार क्लच दबाना पड़ता है, तो एक तो आपका वो जो स्टेप है थर्ड से फोर्थ जाने में, फोर्थ से फिफ्थ जाने में, वो स्टेप आपका जो होगा वो नहीं होगा, राइट। मतलब अगर आप आलसी आदमी हो तो उससे एक बेबी लोग कहते तो हैं कि भाई आपका जो फ्यूल एफिशिएंसी है ना उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब कुछ परसेंट कुछ जो है वो इम्प्रूव्ड होगी। अब वो इम्प्रूव्ड होने का रीज़न क्या है, वो ये है कि भाई देखो, आपका जो एक क्लच दबाने का जो प्रोसेस है वो तो आपका हट गया ना। अगर आपका क्लच ही यूज़ नहीं होगा, उसका वेयर एंड टियर भी नहीं होगा, और आपका जब क्लच इंगेज नहीं होगा, तो आपका जो है फ्यूल कंजप्शन वो कम होगा। बट देखो, ये आप ना तभी करना जब आपको इसके ऊपर एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए। दोस्तों देखो, जो मैं आपको बता रहा था वो ये है, अभी देखो मेरी गाड़ी सेकंड गियर में है, राइट। अब सेकंड गियर में मेरी गाड़ी चल रही है, और आप ये आइडिया ले लो, मेरी गाड़ी की जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आ रहा है। अब आपको पता है कि सेकंड गियर में जो गाड़ी हमारी 40 तक आराम से चली जाती है। अब देखो 40 तक मेरी गाड़ी गई, अब डायरेक्ट इसको फोर्थ गियर में आराम से क्लच छोड़ के देखो उठा दिया। ना तो मेरी गाड़ी स्ट्रगल करी, ना गाड़ी रुकी, और मेरा गाड़ी का मोमेंटम भी बन चुका था, राइट। तो ये होती है सही अप्रोच, एकदम आपको जो है एक पर्टिकुलर गियर में उठाने के लिए। अब आपको एक दूसरा एग्जांपल और मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। ये देखो, सपोज करो अभी मैंने अपनी गाड़ी जो है थर्ड गियर में डाल दी, राइट। थर्ड गियर में डालने से अभी देखो 40 किलोमीटर पर आवर की जो गाड़ी की स्पीड है आप देखो, राइट। अब सेकंड गियर में जो है वो 40 तक गई। अब थर्ड गियर की जो रेशो होता है ना 40-45 जो किलोमीटर पर आवर, उतना आराम से ये खींच लेती है, और कई बार तो थर्ड गियर में 60 किलोमीटर तक भी खींच जाती है, राइट। अब थर्ड गियर को देखो मैं खींच रहा हूँ, देखो इतना आराम से खींच जाता है, राइट। खींचा 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ले गया। अब देखो थर्ड गियर से सीधा फिफ्थ गियर में, ये देखो आपके सामने ना तो मेरी गाड़ी की इंजन की आवाज़ बदली है, और ना मेरी गाड़ी जो है वो जैसे स्टॉलिंग कहते हैं ना, मतलब जो मतलब रुक के झटके खा के बंद होने वाली स्टेज आ जाती है ना, तो वो ही है, राइट। तो ये होता है, आपको पता होना चाहिए आपकी गियर का रेशो कितना बड़ा है, कितनी स्पीड पे जाके आपको गियर लगाना है, और कितनी स्पीड तक हर गियर की मैक्सिमम लिमिट है कि वो इतने किलोमीटर पर आवर तक जो है खींच सकता है, राइट। तो ये तो होगी भाई हमारी गियर शिफ्टिंग, मतलब गियर का स्किप किया। देखो आपके सामने मैंने दोनों बार एग्जाम्पल दे दिखाया, बिल्कुल सही तरीके से होगी, राइट। तो इसमें भाई कोई नुकसान नहीं है, बट हाँ ये है कि ये चीज़ जितना अवॉइड करो उतना बेटर है। जो एक गाड़ी स्टैंडर्ड प्रोसेस के हिसाब से बनाई गई है, आप उसको फॉलो करोगे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कभी कभी ठीक है, कभी कभी चलता है कि भाई मन नहीं है तो डायरेक्ट स्किप मार दिया, या गाड़ी का कई बार आपकी मोमेंटम है, ढलान पे है, तो आपने जो है गियर स्किप करके सीधा अपना जो है हायर एंड जो गियर है वो लगा दिया, राइट। आपको प्रॉब्लम कहाँ आएगी, आपको प्रॉब्लम आएगी डाउन शिफ्ट करने में। मतलब जब आप हायर गियर से लोअर गियर की तरफ आओगे
वहाँ आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आपने देखा होगा जब भी हम मान लो कई बार क्या होता है कि स्पीड से जा रहे हैं और मुझे यहाँ पे पता लगा ब्रेक लगाने की जरूरत है, राइट। तो मेरी गाड़ी अगर 5th गियर पे लग रही है ना, तो मैं क्लच दबा के 2nd गियर में भी आराम से गाड़ी पुट कर सकता हूँ। वो आप भी करते होंगे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे नुकसान कब आएगा, जब आपकी स्पीड मैच नहीं करेगी उस पर्टिकुलर गियर रेशो के साथ। सपोज करो मेरी गाड़ी अभी चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है और मैं यहीं पे सीधा जो है 2nd गियर में डालता हूँ और क्लच एकदम छोड़ देता हूँ, तो भाई गाड़ी इतनी बुरी तरीके से झटका मारेगी, तो वहां पे आपका क्लच और आपका जो इंजन है वो खराब होने की प्रोबेबिलिटी बन सकती है, बराबर। तो अब आप देखो, मैं हल्की सी जो है अपनी गाड़ी साइड में लगा लेता हूँ। आप देखना मैं डाउन शिफ्ट करके दिखाऊंगा। गाड़ी जो है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अब देखो 2nd गियर डाला, अब मैं हल्का सा क्लच छोड़ रहा हूँ, ये देखो इंजन की आवाज़ चेंज हो गई, उसका बिहेवियर चेंज हो गया और स्पीड बिल्कुल एकदम से झटका खा के ना आपको ऐसा लगेगा स्पीड कम हो रही है, राइट। तो भाई डाउन शिफ्ट करते हुए आपको थोड़ी सी प्रिकॉशन जो है लेनी पड़ेगी, राइट। तो डाउन शिफ्ट में आपको कभी भी जो है अपनी स्पीड पे से जो है ध्यान नहीं हटाना है, सही स्पीड पे ही आपको जो है वो अपनी जो है डाउन शिफ्ट करनी है, राइट। अगर इस रिलेटेड कुछ क्वेरी बची है या कुछ आपको पूछना है तो आप मेरे को पूछ सकते हो। तो होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो एक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।